अपनी ताकत और हुस्न पर गरूर करना बेवकूफ़ी है, क्योंकि दोनों ने ही एक दिन ख़त्म हो जाना है। उस आँख से बचो जो बुराई को तेज़ी से देखती है और अच्छाई को देखने में सुस्ती करती है। आपकी ज़िंदगी को और आपको बर्बाद करने में सबसे ज़्यादा हाथ उन लोगों का होता है जो खुद कभी आगे बढ़ना नहीं चाहते। और सच तो ये है, हमें अपना दर्द तो दर्द लगता है, लेकिन किसी का दर्द मजाक लगता है। जो शख्स आपको अच्छे और बुरे से नहीं रोकता, उस शख्स को छोड़ दें, क्योंकि वो आपके साथ सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए है। हारने का मतलब हमेशा ज़िंदगी ख़त्म होना नहीं होता। कभी कभी हारने का मतलब ज़िंदगी का आगाज़ भी होता है। लोग आपकी खामियों की वजह से नहीं, बल्कि आपकी खूबियों की वजह से आपके दुश्मन बन जाते हैं। जो ख़वातीन खुद पर ज़्यादा तवज्जो देती हैं, वो अमूमन घर से लापरवाह रहती हैं। किसी ऐसे इंसान को धोखा देना जिसके पास आपका कोई राज मौजूद हो, खुद को अजाब में डालने के मुतरादिफ है। जब कोई शख्स एक जगह से दोबारा धोखा खा चुका हो, तो उसका फ़र्ज है कि वो दूसरों को उस धोखे से बचाए। बेवकूफ़ लोगों की ज़बान खंजर की तरह होती है, जिससे वो दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं। सच चट्टान की तरह कायम और दायम रहता है और सही वक्त पर सामने आ जाता है। अगर आप सुकून चाहते हो तो दूसरों के दुख और तकलीफ़ सुने। आपको अपनी तकलीफ़ छोटी महसूस होगी। दुनिया की तारीख तरीन बुराइयों में से एक यकीनन किसी दूसरे इंसान को धोखा देना है। अपने बच्चों के लिए बेहतर दुनिया छोड़कर जाने से बेहतर है कि दुनिया के लिए बेहतरीन बच्चे छोड़कर जाएं। मुस्तकबिल की आसानी के लिए अपने आप को मुश्किलों से गुजारना पड़ता है। मर्द अपनी खोई हुई चीज़ों पर मातम करते हैं, जबकि औरतें इन चीज़ों पर जो इनके पास नहीं हैं। अपने बच्चे को चालाकी कभी ना सिखाएं, वरना उसकी चालाकी का सबसे पहले शिकार आप होंगे। आपकी मंजिल वो नहीं जहां आप हैं, आपकी मंजिल वो है जहां आप जाना चाहते हैं। अगर आप मजबूत बनना चाहते हैं तो लोगों के सामने रोना छोड़ दें और अपने आंसू खुद साफ करना सीखें। अगर दो लोगों में कभी लड़ाई ना हो तो समझ लेना रिश्ता दिल से नहीं, दिमाग से निभाया जा रहा है। अहमक को समझाने का बेहतरीन तरीका ये है कि उसे उसकी मर्ज़ी करने दी जाए। अगर आप जंगल को समझना चाहते हैं तो आपको उस जंगल में दाखिल होना पड़ेगा, चाहे वो जंगल कितना ही अजीब और खौफनाक क्यों न लगे। जो शख्स ताकत हासिल करने की ख्वाहिश पर काबू पा ले, वो सबसे ज़्यादा ताकतवर बन जाता है। बुरा वक्त आपको बताता है कि अच्छा वक्त किसके साथ गुजारना है। एक बार जब आप अपनी खामियों को तस्लीम कर लें, तो कोई भी इन्हें आपके ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं कर सकता। 3 अफराद के ख़यालात
ایک جیسے ہوتے ہیں۔ پاگل، عاشق اور شاعر۔ ہر کام دوسروں کے مطابق نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہر ایک کی صلاحیت دوسرے سے مختلف ہوتی ہے۔ جیسے کوئلے اور سونے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ ہر کامیاب شخص کے پیچھے نفرت کرنے والوں کی لمبی قطار ہوتی ہے۔ بغیر لڑے دشمن کی طاقت کو کمزور کرنے کے دو بہترین طریقے۔ نمبر 1، دشمن چاہے کتنی بھی کوشش کرے، اگر آپ کی ساتھی اچھی ہو اور آپ لوگوں پر اعتماد کریں تو دشمن کی باتیں بے اثر ہو جاتی ہیں۔ اپنے عمل اور رویے سے دوسروں کے دل جیتیں۔ نمبر 2، جب آپ دشمن کی چالاکیوں کو اہمیت دینا چھوڑ دیتے ہیں اور اسے اس کے حال پر چھوڑ دیتے ہیں تو وہ خود ہی اپنی الجھنوں میں پھنس جاتا ہے۔ آپ کا سکون اور بے نیازی ہی اس کی سب سے بڑی شکست بن جاتی ہے۔ یاد رکھیں، سب سے بڑا انتقام یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی میں خوش اور مضبوط رہیں۔ 3 جگہیں جہاں خاموش رہنے سے آپ کی عزت اور وقار میں 100 گنا اضافہ ہوتا ہے۔ نمبر 1، جب کوئی آپ پر تنقید کرے تو جواب دینے کی بجائے خاموشی اختیار کریں۔ یہ آپ کی سنجیدگی اور برداشت کو ظاہر کرتا ہے اور مخالف کو شرمندہ کر دیتا ہے۔ نمبر 2، جب کوئی بحث بے مقصد ہو تو اس میں نہ پڑیں بلکہ خاموش رہ کر اپنی توانائی کو بچائیں اور سمجھداری کا مظاہرہ کریں۔ نمبر 3، جب کوئی آپ کے راز جاننا چاہے تو اپنی ذاتی معلومات کو ظاہر نہ کریں۔ خاموشی آپ کو محفوظ اور باوقار بناتی ہے۔ خاموشی بعض اوقات سب سے مضبوط ہتھیار اور عزت کو بڑھانے کا ذریعہ ہوتی ہے۔ اپنے بارے میں بات کرتے وقت ہر انسان محتاط ہوتا ہے۔